नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 टू 2019 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण जेटली साहब ने। तो अरुण जेटली जो कि भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 टू 2019 नामक पुस्तक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन सी, फैसल फारूकी। तो फैसल फारूकी साहब ने फ्रेंड्स दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड बुक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। मैं साथ साथ में आपको बुक की पिक भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि विजुअली चीज़ें अच्छे से याद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिशेल ओबामा ने। तो मिशेल ओबामा ने फ्रेंड्स द लाइट वी कैरी नामक बुक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो मिशेल ओबामा है ये अमेरिका की प्रथम महिला एवं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रो खन्ना। तो फ्रेंड्स रो खन्ना ने डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस बुक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट बुक है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, विल गेट्स ने। तो विल गेट्स ने फ्रेंड्स हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बुक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गीतांजलि श्री ने। तो गीतांजलि श्री ने फ्रेंड्स टॉम्ब ऑफ सैंड बुक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जनरल जे सिंह ने। तो जनरल जे सिंह ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड बुक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स जनरल जे सिंह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आशुतोष रारावीकर। तो आशुतोष रारावीकर ने इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट बुक है ये भी फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर किरण बेदी ने। तो डॉक्टर किरण बेदी ने फ्रेंड्स फेयरलेस गवर्नेंस बुक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुलाप्रे बालकृष्णन। तो पुलाप्रे बालकृष्णन ने इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री बुक को लिखा है। यह आपको याद रखना है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, इन दोनों ने डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी बुक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन बारकर ने। तो स्टीफन बारकर ने लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बुक को लिखा है। फ्रेंड्स काफ़ी सारे बच्चे हमारी बुक का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है। हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें हमने टॉपिक वाइज आपके लिए जनवरी से जून तक वन लाइनर फॉर्म और MCQs फॉर्म में क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन
और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्ता दास ने। तो संयुक्ता दास ने लॉकडाउन लिरिक्स बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री एंगेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय बारू ने। तो संजय बारू ने जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री एंगेज बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रचूड़ घोष ने। तो चंद्रचूड़ घोष ने बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, धीरेन्द्र के झा। तो धीरेन्द्र के झा ने गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, यानी कि मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, इन दोनों ने द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो बुक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पिनरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उमा दास गुप्ता। तो उमा दास गुप्ता ने फ्रेंड्स अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पिनरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, यानी कि तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों ने द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, धृति शाह। तो धृति शाह ने द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी वेल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आराधना जोहरी ने। तो आराधना जोहरी ने बियॉन्ड द मिस्टी वेल बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, गेटिंग द ब्रेड द जेन जी वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रार्थना बत्रा ने। तो प्रार्थना बत्रा ने गेटिंग द ब्रेड द जेन जी वे टू सक्सेस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वॉल्केनोज ह्यूरिकेन्स क्लाइमेट चेंज अर्थक्वेक्स एंड मोर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एलेन प्रागर ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रणय पाटिल। तो प्रणय पाटिल ने बरगंडी विंटर्स इन यूरोप बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रशीद किदवई। तो रशीद किदवई ने लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड ने फ्रेंड्स लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉजर फालीगोट। तो रॉजर फालीगोट ने चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, यानी कि नीति आयोग और कृषि मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 बुक का विमोचन किया है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋचा मिश्रा ने। तो ऋचा मिश्रा ने अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास कुमार झा। तो विकास कुमार झा ने फ्रेंड्स द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ अ पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राहुल रामगुंडम ने। तो ये आपको याद रखना है कि राहुल रामगुंडम ने जॉर्ज फर्नांडिस की जीवनी पर आधारित बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर एन भास्कर। तो आर एन भास्कर ने गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? इंपॉर्टेंट बुक है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, राम बहादुर राय। तो राम बहादुर राय की जीवनी पर आधारित है ये बुक, भारतीय संविधान अनकही कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों पर लिखी गई एक पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, दूसरे हैं अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। तो इन दोनों ने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक विमोचन किया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विनीत कार्निक ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सरन ने। तो श्याम सरन ने हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सोनू फोगट ने। तो डॉक्टर सोनू फोगट ने अष्टांग योगा बुक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रियम गांधी मोदी ने। तो प्रियम गांधी मोदी ने अ नेशन टू प्रोटेक्ट बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार भाटिया। तो राजीव कुमार भाटिया ने इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिरुद्ध सूरी। तो अनिरुद्ध सूरी ने द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपम चटर्जी। तो दीपम चटर्जी ने यह बुक लिखी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आलोक चक्रवाल। तो आलोक चक्रवाल ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक बुक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव ने, जो कि भारत के श्रम और रोजगार मंत्री हैं। अगला प्रश्न, उल्लास की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास कुमार झा।
तो विकास कुमार झा ने उल्लास की नाव बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए सैमुअल मॉन। तो सैमुअल मॉन ने ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड ने। तो रस्किन बॉन्ड की ये बुक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए शुबीरा प्रसाद ने। तो शुबीरा प्रसाद ने द एंगल्स ऑफ कैलाश बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने ऑपरेशन खात्मा बुक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन सी अरुंधति भट्टाचार्य ने। तो ये आपको याद रखना है कि अरुंधति भट्टाचार्य ने इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी विमल जालान ने। तो विमल जालान ने द इंडिया स्टोरी बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पाक वॉर 1971 रिमेनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन, इन दोनों ने इस बुक का संपादन किया है। अगला प्रश्न, हेयर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइसी वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेम रावत। तो प्रेम रावत ने हेयर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइसी वर्ल्ड बुक को लिखा है। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी हरीश मेहता। तो हरीश मेहता ने द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए अश्विनी श्रीवास्तव। तो अश्विनी श्रीवास्तव ने डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी श्री राम चोलिया ने। तो श्री राम चोलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजेश तलवार। तो राजेश तलवार ने द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए अविनाश खेमका। तो अविनाश खेमका ने द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि दलाई लामा और डेसमंड टूटू द्वारा द लिटिल बुक ऑफ जॉय बुक लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी अभय के। तो अभय के ने द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए जे साई दीपक। तो जे साई दीपक ने इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है?
सही आंसर है ऑप्शन डी नवदीप सिंह गिल। तो नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी आकाश कंसल ने। तो आकाश कंसल ने द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स एंड अथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी अभिनव चंद्रचूड़। तो अभिनव चंद्रचूड़ ने सॉली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स एंड अथराइज्ड बायोग्राफी बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर ने रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। ये किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुंडप्पा विश्वनाथ। तो गुंडप्पा विश्वनाथ की ये आत्मकथा है जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी तहमटन एराज उडवाडिया। तो तहमटन एराज उडवाडिया ने मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए गीता पिरामल ने। तो गीता पिरामल ने राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी रत्नाकर शेट्टी। तो रत्नाकर शेट्टी ने ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी अमितावा कुमार। तो अमितावा कुमार ने द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र गर्ग ने। तो सुभाष चंद्र गर्ग ने द $10 ट्रिलियन ड्रीम बुक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए विनोद राय ने। तो विनोद राय ने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी अविनाश मोहापात्रा। तो अविनाश मोहापात्रा ने द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी सागरिका घोष। तो सागरिका घोष ने अटल बिहारी वाजपेयी की बुक लिखी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी जिमी सोनी। तो जिमी सोनी ने द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली बुक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी, जिसे साहित्य अकादमी भी कहते हैं, ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉनसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी अभय के। तो अभय के ने मॉनसून बुक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी जयंत घोषाल ने। तो जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश सिंह। तो प्रकाश सिंह ने यह बुक लिखी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी मिथिलेश तिवारी। तो मिथिलेश तिवारी ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की बुक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन, अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रीति शिनॉय ने। तो प्रीति शिनॉय ने अ प्लेस कॉल्ड होम बुक को लिखा है, यह आपको याद रखना है।
तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 3 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। सेकंड क्वेश्चन, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री एंगेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। आखिरी क्वेश्चन टेस्ट का, रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स टेस्ट पार्ट। फ्रेंड्स हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें मैंने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और 1 लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।